क्रोध में और दूसरा गांड में। दोस्तों, मैं अंजलि भाभी जामनगर से। मेरा पिछली कहानी आपने पढ़ी होंगी जिसमें मैंने बताया कि कैसे मैं अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी लड़का सहारा लेने वाली रंडे किस्म की औरत हूँ। आप सभी ने मेरी कहानियों को बहुत सारा प्यार दिया है। मुझे इतने मेल्स आ चुके हैं कि मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाई, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तो आते हैं आज की दास्तान पर। मैं एक गारमेंट शॉप में गई थी। ब्रा और पैंटी मैंने खरीदी तो देखा कि कॉलेज का एक लड़का मुझे घूर रहा था। गोरे चिट्टे बदन और जवानी की थैली इस पर खड़ा। मुझे तो देखते ही भाग गया। लगा थोड़ी मस्ती कर ली जाए। वो मुझ पर लाइन मार रहा था, मैं भी देने लगी। इतने मेरे पास आया और बोला, आंटी आप बुरा ना माने तो आपसे एक हेल्प चाहिए। मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे लगा मैंने सोचा था कि उससे भी ज्यादा तेज निकला ये तो। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। तो उसने कहा मेरी मम्मी का जन्मदिन है, उन्हें साड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए साड़ी चुनने में हेल्प कर दोगी? मैंने कहा अरे क्यों नहीं, उसमें क्या है, चलो। और उसके पीठ पर हाथ रखकर चिमटी काटते हुए कहा, मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ वैसे क्या? उसने कहा सॉरी, हड़बड़ाहट में बोल दिया था। मैं आपको क्या बुलाऊं? मैंने कहा मेरा नाम अंजू है। तो तू अंजू भाभी ही कहे। ठीक है अंजू भाभी, मेरा नाम हितेश है, उसने कहा। सेल्समैन ने कई साड़ियां दिखाई। मैंने हितेश से पूछा तुम्हारी मम्मी का फिगर कैसा है? बोला बिल्कुल आपकी तरह। मुझे पता था वो ट्राई मार रहा है और मैं भी यही चाहती थी। फिर मैंने एक साड़ी सेलेक्ट की और उसे दे दी। अब हम बाहर निकले और एक ही रिक्शा में बैठकर घर की ओर निकले। सट कर बैठे हुए थे हम दोनों रिक्शा पे। अब हितेश ने आगे बढ़ते हुए हल्के से एक हाथ मेरे पेट पर फेर दिया। मुझे झंझनाहट सी हुई। जल्दी उसने अपना हाथ साड़ी के अंदर से ही ब्लाउज पर रख दिया और धीरे धीरे मुझे गुदगुदी सी करने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी। मैंने उसे इशारा किया कि रिक्शा वाला देख लेगा, मगर वो कच्चा लड़का, उसके हाथ मेरे सेंध लगे थे। वो मुझे पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने ज्यादा देर न करते हुए ब्लाउज के अंदर हाथ डाला और मेरी चूची को मसलने लगा। मैंने भी शॉपिंग के बैग को ऐसे एडजस्ट किया कि हमारा खेल किसी को दिख ही नहीं। अब उसने एक बूम मसल कर बाहर निकाला और मेरे निप्पल के साथ खेलने लगा। मेरी भी काम आगे भड़कने लगी। अब मेरा स्पॉट आ गया। तो मैंने कहा मेरा स्पॉट आ गया और अपना ब्लाउज ठीक करने लग गई। मैंने उसका नंबर मांगा और हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया। मैं उतर गई। घर आकर मैंने उसे मैसेज किया और हम बातें करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब हमारी नॉर्मल चैट सेक्स चैट में तब्दील हो गई। हितेश ने एक दिन मुझे मेरे न्यूड मांगे तो मैंने उसे मना कर दिया। मुझे खुजली तो हो रही थी कि इस कच्चे लड़के से मिटानी है मुझे। धीरे धीरे हम न्यूड भी शेयर करने लगे। सेक्स वीडियो भेजते, स्टोरी भेजते। एक दिन उसने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें 3 कॉलेज के छोकरे एक आंटी को चोद रहे थे। ये वीडियो देखकर मेरी काम वासना और भी भड़क उठी। तो आप तो जानते ही हैं कि मुझे जवान लड़के कितना पसंद है। तो मैंने ये बात हितेश को बता दी। जवाब में उसने कहा क्या आप ग्रुप सेक्स करना चाहती हैं? मैंने झट से हाँ बोल दिया। उसने बताया कि वो और उसका एक दोस्त मुझे मजा दे सकते हैं। उसके दोस्त का नाम विवान है। क्या आपको चलेगा भाभी? अब मैं ठहरी सड़क छाप रंडी, मुझसे तो मना होना ही नहीं था। अब मैं हितेश से इतनी मिल चुकी थी कि मैंने उसे बहुत सारे जुदाई के किस्से भी बता दिए थे। मैं उसे वीडियो कॉल करके अपनी जूट में उंगली करती वो मुठ मारता। अब नवरात्रि के दिनों की बात है, मैं गरबा खेलने जाने वाली थी। वो प्रोग्राम देश के घर के नजदीक था। हमारी बात है तो उसने कहा गरबे की रात आपको फैंटेसी पूरा करने का मौका जरूर मिलेगा। आप तैयार हैं अंजू भाभी? मैं तो कब से इस चीज का वेट कर रही थी। एक दिन पहले ही पार्लर जाकर चिकनी हो गई। चूत और कान साफ सफाचट। हमेशा चूत पर एक लाइन वाली बाल रखती हूँ। चौमुशे जितने लोग मेरी चूत देखते हैं उन्हें भी मजा आता है। गरबे की रात में घर से बोल कर निकले कि गरबे के बाद मैं फ्रेंड के पास ही जाऊंगी। मेरी सखी मुग्धा जो एक पुलिस वाली है वो भी एकदम छटी हुई रंडी है। उसके बारे में अगली बार बताऊंगी। मैंने मुग्धा को बताया। प्लान के मुताबिक वो मुझे पिकअप करने घर आ गई। चनिया और चोली पहनी हुई थी, अंदर ना ब्रा ना पैंटी। मैं तैयार हो गई कि मुग्धा पहुंची। आते ही उसने मेरे चूतड़ों पर चाटा मारकर बोला ओहो तो लड्डू से चुदाने जा रही है। मैंने घूम कर से पकड़ लिया और उसे लिप लॉक करने लगी। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर मुग्धा ने उसके पर्स में से एक वाइब्रेटर निकाला जो लगभग 5 इंच का था। मैं तैयार हो रही थी कि उसने पीछे से मेरी चन्निया उठाई और बिना पैंटी की मेरी नंगी गांठ की दरार को होते हुए मेरी गांठ में वो वाइब्रेटर घुसेड़ दिया और फिर उसे फुल स्पीड पर चला दिया। मेरे जिस्म में दोस्तों सिहरन सी दौड़ने लगी। मुग्धा बोली आज इसे अपनी गांठ में रहने दे, इससे फैली रहेगी दर्द कम होगा। दो लेने वाली है
छोड़, मुझे पता है तू कितनी छिनाल है साली, घर पे में मेरे मजे ले रही है। मैंने कहा रहने दे अंजू। फिर जल्दी हम उसकी गाड़ी में बैठकर प्रोग्राम की ओर निकले। मैंने उसे जब गरबा खेल रही थी वहां बुलाया। अब मुग्धा ने मेरे मजे लेना शुरू कर दिए। मेरी कान में वाइब्रेटर को हर पल कम ज्यादा स्पीड पर वो करती रहती, जिससे मेरे जिस्म में आग लग रही थी। थोड़ी ही देर में हितेश मेरे पास आया और उसने मुझे इशारे से बुलाया। ये सब देखकर हरामी मुक्ता ने फुल स्पीड में वाइब्रेटर चलाया। बाहर जाते जाते मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं जैसे तैसे करके बाहर निकल आई। हितेश ने मुझे कोने में ले गया और अंधेरे में मुझसे लिपट गया। मैंने भी उसे कसकर पकड़ लिया। तभी मैंने उसके बालों में हाथ घुमाते हुए उसके गालों को चूमना शुरू कर दिया। कुछ टनसमूच करने के बाद हम दोनों शांत हुए। अभी भी हम एक दूसरे से लिपटे खड़े थे। तभी पीछे से कुछ आवाज आई। हितेश का एक दोस्त था जो हमें यहाँ से चलने को कह रहा था। वक्त की नजाकत को भांपते हुए हम सीधा पार्किंग की ओर दौड़े। मैं तो चनिया चोली पहनी थी, सीधा बैठने में तकलीफ हो रही थी, मगर अपने जूत और गांठ की ठुकाई के लिए अंजलि किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने बिना देर के अपना चनिया ऊपर जांग तक उठाया और उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। यह देखकर हितेश और उसका दोस्त हंसने लगे। मेरे पीछे हितेश बैठ गया और आगे विवान। पीछे से हितेश कस कस कर मेरी चूचियां दबाने लगा। मैं भी उसे रोका नहीं पाई। जल्दी हम एक अपार्टमेंट में पहुंचे। लिफ्ट से होते हुए ऊपर फ्लैट में दाखिल हुए। अंदर जाते ही सोफे पर बैठ गए। हितेश ने उसके दोस्त से पहचान कराई। दोनों जवान लौंडे अब मुझ पर लपक पड़े। एक पल का भी इंतजार न करते हुए हितेश ने मेरी चोली खोल दी। आगे से विवान ने मेरी दोनों चूचियां कसकर मसल दी। अब दोनों एक एक भूख को मसलना शुरू कर दिया। मैं पूरे जोश में आ गई थी। मैंने विवान को अपनी ओर खींचा और उसके होठों की रसमलाई उसे चखा दी। जल्द ही हितेश ने अपने कपड़े उतारे और चट्टी में आ गया। मैंने झट से विवान की शर्ट पैंट निकाली। दोनों जवान लौंडे मेरे मुंह के सामने सिर्फ चट्टी में थे। मेरे अंदर की धड़क जाग चुकी थी। घुटनों के बल होकर मैं हितेश के पास गई और उसके लड़ को चड्डी से ऊपर से ही सूंघने लगी। बेकाबू होकर चड्डी खींची और उसका लड़ मुंह में लपक लिया। तभी विवान ने मेरा हाथ पकड़कर अपने लड़ पर रख दिया। हितेश का लड़ पूरा गीला करने के बाद मैं विमान की ओर बढ़ी। पहले मैं उसकी गोटियां चाटी और फिर लड़ को मुंह में ले लिया। इतने में हितेश ने पीछे से मेरा चनिया भी उतार दिया। मेरी गांड में लगा वाइब्रेटर देखकर हितेश ने मेरे जूतर पर चाटा लगाते हुए कहा, अरे भाभी जान, आपके तो गांड में टॉय भी है। इस पर वो हंसने लगे। मैंने बिना कुछ बोल विवान का लड़ मुंह में भर रखा था। जल्द ही हितेश ने मुझे खड़ा किया और सोफे पर झुकाकर कुतिया बनाया और अपने लड़ पर कॉन्डोम चढ़ाकर पीछे से मेरी चोट में प्रवेश किया। मेरी गांड में लगा वाइब्रेटर का तनाव उसके झटके से मैं सहम गई। मुझे परेशान देखकर विवान मेरे पास आया। हितेश ने भी अपनी स्पीड कम कर दी और वाइब्रेटर को मेरी गांड में से निकाल दिया, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। अब हितेश धीरे से अपना लड़ अंदर बाहर करने लगा। इधर विवान ने मेरे बाल खोल दिए और मुझे प्यार करने लगा। दोनों जवान लड़कों का ये प्यार भरा व्यवहार मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब विवान मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसकी जांघ को चाटते हुए फिर से उसका लड़ मुंह में भर लिया। आगे मुंह करते हुए फिर मैं पीठ के बल लेट गई। हितेश के धक्के कुछ लगाते हुए वो झड़ भी गया। मेरे सामने था तो बच्चा ही, कितनी देर टिकता। फिर हितेश फ्रिज में से बियर लेकर आया। हम दोनों ने आराम किया। तीनों ने वो बैठकर बियर पीने लगी। तब तक उन्होंने खाने का इंतजाम किया। खाना खत्म करके मैं बाथरूम गई। फ्रेश होकर एक तौलिया लपेटकर फिर से मैं आ गई। हम तीनों के ऊपर बियर का नशा छा गया था। शुरुआत करते ही मैं विमान की ओर बढ़ी। उसको अभी तक मेरी चूत मिली नहीं थी। मैंने उसके लड़ को सहलाना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके लड़ में तनाव आ गया तो मैं तौलिया हटा के उसके लड़ पर बैठ गई। विवान ने मुझे पीठ के बल पीछे से हाथ डालकर जकड़ लिया और मैं उसके लोड़े पर उछलने लगी। जल्द ही पीछे से हितेश ने आकर मेरे कान में उंगली करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि कितने ही दिनों की मेरी ख्वाहिश आज पूरी होगी। मेरी डबल डबल चुराई। हितेश पीछे से मुझ पर धीरे धीरे चढ़ने लगा। थूक लगाकर अपना लड़ मेरी गांड के द्वार पर रखकर एक धक्का लगाया। फिर क्या था, जोर जोर से मेरी डबल टुकाई चालू हो गई। मैं दर्द में भी मस्ती में स्क्रीमिंग करने लगी। मेरे साथ साथ वो दोनों भी आह आह करते हुए मुझे चोदने लगे। जिंदगी में पहली बार जूत और गांठ एक साथ बज रही थी। 10 मिनट तक उन दोनों के साथ एक साथ ठुकाई से मैं असहाय महसूस करने लगी। कुछ पलों में मुझे गांठ में कुछ गर्माहट महसूस हुई। हितेश हाँफते हुए मेरी गांठ में फारिग होकर नीचे उतर गया। विवान अभी भी नीचे से छूट
को चोद रहा था। कुछ धक्कों के बाद उसने मुझे अपने ऊपर से हटाया और मुझे नीचे लेटाकर मेरी छाती पर अपना सारा माल गिरा दिया। मैंने विवान के पानी को अपने उस पर मसला और उंगली से चाट लिया। डबल ठुकाई से संतुष्ट होकर मैं लेटी रही। दोनों कॉलेज स्टूडेंट मेरे अगल बगल लेट गए। अगली बार मिलने का वादा करके फिर मैं वहां से निकल गई। हितेश ने मुझे वापस मुग्धा के पास छोड़ दिया। मैं भी घर लौट आई। तो दोस्तों, ये था मेरा सेक्स एनकाउंटर जिसमें मुझे बहुत मजा आया। चूत कांड डबल जुदाई में